नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 यूनिट नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एग्जिबिट द फ्लो ऑफ अ टाइप। मतलब जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस होते हैं वो किस टाइप का फ्लो शो करते हैं। ऑप्शन है डाइलेंट, नॉन न्यूटोनियन, प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टिक फ्लो। दूसरा क्वेश्चन है, अ लिमिटेशन दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्फीयर विस्कोमीटर। यहाँ पे हमें 4 लिमिटेशन दे रखी हैं विस्कोमीटर्स की। इनमें से हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी लिमिटेशन है जो फॉलोइंग स्फीयर विस्कोमीटर से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए है एप्लीकेबल टू ओनली लेस विस्कस लिक्विड्स। ये रिलेटेड है क्योंकि जो फॉलोइंग स्फीयर विस्कोमीटर होता है इस पे हमें एक स्फेरिकल वॉल होती है, उसे हम अपने सैंपल के ऊपर टॉप से डिप करते हैं। अगर ज़्यादा विस्कस होगा हमारा सैंपल तो ये टॉप से बॉटम पे नहीं आ पाएगी। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ऑप्शन बी है लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक कंटेनर में फिल करना पड़ता है हमें अपना सैंपल, तो यहाँ पे उसकी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होती है। ऑप्शन सी है नीड्स द सैंपल टू बी ट्रांसपेरेंट। जो सैंपल है हमारा जिसे हमने कंटेनर के अंदर फिल किया है, जिसकी हमें विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब उसके अंदर हम देख सकें कि जो हमारे स्फेरिकल बॉल है वो उसके अंदर विजिबल हो जब हम उसे टॉप से उसके अंदर डिप करें तो। ऑप्शन डी है प्लग फ्लो। ये फॉलोइंग स्फीयर विस्कोमीटर से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन जनरल न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। अ करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी इज। इसमें यह बताया गया है कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं उन्हें हम विस्कोसिटी की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसी तरह हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को किस टर्म में एक्सप्रेस करें। यहाँ पे ऑप्शन है एपरेंट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एपरेंट विस्कोसिटी। क्वेश्चन 4 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 1 पॉइंट विस्कोमीटर but can be used for the same purpose. Pick the viscometer of this type. इस क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में से एक ऐसा विस्कोमीटर है जो 1 पॉइंट सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर नहीं है, वो मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर है, पर वो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर की तरह ही वर्क करता है। तो हमें इनमें से वो बताना है कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कप एंड बॉब, बी है फॉलोइंग स्फीयर, सी ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, डी रोलिंग बॉल विस्कोमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कप एंड बॉब विस्कोमीटर। क्वेश्चन 5, फ्लूइडिटी इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ न्यूटोनियन फ्लूइड्स, एन इक्विवेलेंट टर्म इन प्लास्टिक फ्लूइड्स इज। इसमें ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से न्यूटोनियन फ्लूइड्स से रिलेटेड है फ्लूइडिटी, उसी तरह प्लास्टिक फ्लो से क्या रिलेटेड है इन सब ऑप्शंस में से। ऑप्शन है एपरेंट विस्कोसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और प्लास्टिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोबिलिटी। क्वेश्चन 6 है, डाइलेंट फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड एज अ रिवर्स फिनोमिना ऑफ। जो डाइलेंट फ्लो होता है वो किसके उल्टा होता है। ऑप्शन है न्यूटोनियन फ्लो, प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो और रियोपैक्सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। इसके अपोजिट होता है डाइलेंट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड सॉलिड्स एग्जिबिट्स द फ्लो ऑफ टाइप। इसमें बताना है कि जो डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है वो किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा। ऑप्शन है डाइलेंट, न्यूटोनियन, प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डाइलेंट फ्लो। क्वेश्चन 8, इन एंटीथिक्सोट्रॉपी
द डाउन कर्व इज़ फ्रिक्वेंटली पोजिशनड टू एंटी थिक्सोट्रॉपी, मतलब थिक्सोट्रॉपी हमें पता ही था, जिसमें जेल से सॉल्यूशन फॉर्म में वो एक जगह हम रख दें अपने प्रिपरेशन को तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। एंटी थिक्सोट्रॉपी होता है उसका अपोजिट। तो इसके लिए हमने ग्राफ बनाया था, उसमें बताना है कि जो डाउन कर्व होता है वो किस पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपके लेफ़्ट ओरिजिन, राइट और सुपर इम्पोजिबल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट इक्विलिब्रियम द थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर ऑफ अ स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम एग्जिबिट द स्टेट ऑफ। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा एक थिक्सोट्रॉपिक कोई भी मटेरियल है, स्यूडोप्लास्टिक मटेरियल है हमारा कोई, उसकी जो थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होगी वो किस स्टेट में होगी। ये तो हमें पता है कि जो थिक्सोट्रॉपी होती है वो दो स्टेट में ही होती है, जेल और सोल। तो पेस्ट और वैक्स तो वैसे ही हट गए, ऑप्शन बचे जेल और सोल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं किसी मटेरियल की, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब कि जो फ्लो से रिलेटेड होती है उसे हम बोलते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो ये बताना है। ऑप्शन है बॉडी एंड स्लिप, स्प्रेडेबिलिटी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो फ्लो से रिलेटेड नहीं है। सरफेस टेंशन कोई लिक्विड फ्लो ना कर रहा हो, वो किसी कंटेनर में हो तो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और फ्लो करेगा तो भी प्रेजेंट होगा, तो इसलिए। क्वेश्चन 11 है, द स्यूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। जो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो होता है उसे हम कौन से ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन है अपेरेंट विस्कोसिटी, हिस्टेरेसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप और यील्ड वैल्यू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अपेरेंट विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन है कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, एक्सट्रूजन, रोटेटिंग स्फीयर विस्कोमीटर और रोटेटिंग स्पिंडल विस्कोमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रोटेटिंग स्पिंडल। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाई विस्कोसिटी इंडिकेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इन अ सिस्टम विच इज़ रेलेवेंट। हमें इधर ये बताना है कि अगर किसी भी हमारे मटेरियल की हाई विस्कोसिटी होगी तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उधर क्या होगा। ऑप्शन है फ्री फ्रॉम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, वहाँ कोई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होंगे। ऑप्शन बी है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस और स्ट्रॉन्ग, जो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। सी है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस और वीकर, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होगा। या डी है शेप जो है मॉलिक्यूल की वो स्फेरिकल होगी। अगर यहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब उसे फ़्लो होने में दिक्कत हो रही है। फ़्लो होने में दिक्कत तब होगी जब जो आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अटैच हैं। अगर वो एक दूसरे से अलग अलग हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हाई विस्कोसिटी है, इसलिए रेजिस्ट करेगा वो हमारे लिक्विड को फ्लो करने में। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिससे वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 14 है, एन इमल्शन ऑफ O by W इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप हैज़ द विस्कोसिटी। ऑप्शन ए है ग्रेटर देन दैट ऑफ इंटरनल फेज, बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द व्हीकल, सी लेस देन दैट ऑफ इंटरनल फेज और डी लेस देन दैट ऑफ व्हीकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेटर देन दैट ऑफ इंटरनल फेज। क्वेश्चन 15 है, क्रीप टेस्टिंग इज अप्लाइड टू एनालाइज द विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ। एक टेस्ट होता है क्रीप टेस्टिंग बोलते हैं जिसे, उसे हम किस लिए उसे हम किस हमारी प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए। तो ऑप्शंस हैं इमल्शन, लोशन, ऑइंटमेंट्स और सस्पेंशन। करेक्ट आंसर है ऑइंटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सिस्टम दैट अंडरगोज जेल टू सोल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नोन एज। वो
वो हमारे प्रिपरेशंस जो जेल से सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जेल मतलब कि उधर उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा विस्कोसिटी से सॉल्यूशन में, मतलब कम विस्कोसिटी, सॉल्यूशन इजीली फ्लो हो सकता है, ज़्यादा विस्कोसिटी से कम विस्कोसिटी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इलास्टिक, परमानेंट डिफॉर्मेशन, शेयर थिकिंग और शेयर थिनिंग। तो उन्हें हम बोलते हैं शेयर थिनिंग लिक्विड्स, क्योंकि वहाँ पे जो शेयर है, जो शेयर स्ट्रेस है वो कम हो रहा है। क्वेश्चन 17 है द टाइप ऑफ विस्कोसिटी स्पेसिफाइड इन आईपी इज। ऑप्शन है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी कोफिशिएंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है आफ्टर गिविंग द IM इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्रोकेन पेनिसिलिन जी का, तो जो ये प्रोसेस होता है जब हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है हमारे मसल में, तो उसके बाद वहाँ पे एक डिपोट फॉर्म हो जाता है हमारी मसल में, जहाँ पे वो इंजेक्शन उस एरिया में, वो किस वजह से होता है? ऑप्शन है हाई ईल्ड वैल्यू, लो कंसिस्टेंसी हमारी जो ड्रग की है, लो ईल्ड वैल्यू, या फिर रैपिड थिक्सोट्रोपिक रिकवरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रैपिड थिक्सोट्रोपिक रिकवरी। क्वेश्चन 19 है पिक द रीज़न फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कि हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों कैलिब्रेट करना चाहिए। मतलब कैलिब्रेट मतलब उसे चेक कर लेना चाहिए पहले कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट रिलायबल, बी टू कैलकुलेट द कांस्टेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंट, सी टू कैलकुलेट द रिलेटिव प्रॉपर्टी, डी टू करेक्ट द एरर्स इन द वर्किंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आंसर है यहाँ पे डी, ऑप्शन डी। हमें एरर पता चल जाता है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका हमें यूज़ करना है उसमें क्या परेशानी है, फिर हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है प्लग फ्लो इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन कोन एंड प्लेन विस्कोमीटर, द रीज़न इज। जो हमारा कोन और प्लेट विस्कोमीटर होता है, मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर होता है, यहाँ पे प्लग फ्लो क्यों नहीं हमें दिखाई देता? ऑप्शन है क्लीनिंग एंड फिलिंग ऑफ सैंपल इज़ ईजी, ऑप्शन बी है रेट ऑफ शेयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस, सी है शेयर कैन बी मेंटेन्ड यूनिफॉर्मली, और डी है टेम्परेचर कैन बी मेंटेन्ड यूनिफॉर्मली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेयर कैन बी मेंटेन्ड यूनिफॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 21 है द टर्म रियोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय। ऑप्शन है बिंगम एंड क्रॉफोर्ड, न्यूटन, मकैलिस एंड मेंटन, वॉटसन एंड क्रिक। आंसर है ऑप्शन ए, बिंगम एंड क्रॉफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शेयर स्ट्रेस इन फ्लोइंग फ्लूइड इज डैश टू द रेट ऑफ शेयर। ऑप्शन है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो शेयर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर के, जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ शेयर भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। ऑप्शन ए न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स और न्यूटन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स। फ्लूइडिटी इज क्वेश्चन नंबर 24 है फ्लूइडिटी क्या है? ऑप्शन ए रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल ऑफ सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम और ऑप्शन डी रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। जो फ्लूइडिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी के। क्वेश्चन नंबर 25 है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज़ द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है
डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे आप आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड।